व्यापे जरा सकल संसार। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खिसे ईत न रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है तेहि असमंद न कोई। कहें कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि हो। इस पद के अंतिम दो पंक्तियों में सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आदमी जानबूझकर गलत काम करता है उसके जैसा मंद बुद्धि का आदमी, उसके जैसा मूढ़ अज्ञानी दूसरा कोई नहीं होगा। साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति का भला किस प्रकार से हो सकता है। अनजान में गलती हो जाती है, सबसे हो सकती है, सबसे हो जाती है। अनजान में जो गलती होती है उस गलती का सुधार हो जाता है, किंतु जानबूझकर जो गलतियां की जा रही है उन गलतियों का सुधार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जानता है गलत फिर भी वो कर रहा है गलत, सुधार कैसे होगा। न तो अंतरात्मा क्षमा करेगी न प्रकृति के नियम क्षमा करेंगे। कोई दूसरा मनुष्य क्षमा कर सकता है, लेकिन अंतरात्मा सदैव कचोटती रहेगी। अब प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार से तो फल आएगा ही आएगा। जो ये कहा जाता है कि आदमियों से छिपाकर गलत काम कर सकते हो, भगवान से छिपाकर गलत काम नहीं कर सकते। आदमी देख पाए या न देख पाए, भगवान तो देखता है। भगवान की आंखें तो हर जगह देखती रहती है। वो कौन भगवान है जिसे छिपा करके आप गलत काम नहीं कर सकते? वो कौन भगवान है जिसकी आंखों से छिपाकर आप गलत काम नहीं कर सकते? वो भगवान आप स्वयं हैं। दुनिया भर के लोग न जाने, किंतु आप तो जान रहे हो ना। आपका जानना ही भगवान का जानना है। आपकी आंखें ही भगवान की आंखें हैं। स्वयं गलत काम करो और स्वयं ही देख ना पाओ, स्वयं गलत काम करो और स्वयं ही जान ना पाओ, ये कैसे हो सकता है? गलत काम करने के पश्चात आदमी भागता क्यों है? एक आदमी है अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त जो धन है, उस धन से दिन दुखी लाचार जो गरीब हैं उनकी सेवा कर रहा है। उसे किसी से छिपाने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु एक दूसरा आदमी है, दूसरे की गाढ़ी कमाई को चोरी कर रहा है। चोरी करने के बाद उसे तुरंत भागना पड़ता है, क्योंकि अंतरात्मा गवाही दे रही है कि तुमने गलत काम किया है। कोई हत्यारा आज तक हत्या करने के बाद वहां खड़ा नहीं रहा था, मैंने हत्या किया। चोर चोरी करके खड़ा नहीं रहता, मैंने चोरी की। उसे वो भागता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा गवाही दे रही है तुमने गलत काम किया। वही भगवान का जानना है।
तो उसका फल तो मिलेगा मिलेगा। और प्रकृति के नियम आज नहीं तो कल तो उसे वो तो दंड देगा ही देगा। तो जानबूझकर गलत काम करने वाला आदमी, उसके जैसा मूर्ख कौन है? मूर्ख वह नहीं है जिससे अनजान में कोई गलती हो जाती है या एक आध बार गलती हो जाती है। मूर्ख वह है जो किसी गलती को बार बार दोहराता रहता है। इस अपनी मूर्खता को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। इस मूर्खता को समझने के लिए ही अच्छी संगति की, स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। हम और आप कितना जानते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कितना करते हैं। जानने से जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन होगा करने से। और करने का जब नाम आता है तो आदमी पीछे हो जाता है। अरे हम तो गृहस्थ आदमी है भाई, हम तो सामान्य आदमी हैं, हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। कितने कितने बहाने आदमी ढूंढ लेता है जब करने की बात आती है तब। और जब बोलने की बात आती है तब, कहने की बात आती है तब, कहाँ कहाँ से बुद्धि खोज करके ले आता है आदमी। कोई ये नहीं कहता हम तो गृहस्थ आदमी भैया, हमने बहुत नहीं जानते, हम अनपढ़ आदमी, हम गरीब आदमी हैं, हम बहुत नहीं जानते। एक से एक युक्ति आदमी के पास है और सारी युक्तियां बेकार है यदि हम काम में न लाए, आचरण में न लाए तो। एक कठोर बात मैं कहने जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं सत्संग चर्चा करने के लिए। एक सर्वथा अपरिचित आदमी यहाँ आ जाए और आकर माइक लेकर के कहना शुरू कर दे कि मैंने तो सुना था कि यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ सत्संगी लोग बैठे हैं, धार्मिक लोग बैठे हैं, भगवान के भगत, गुरु के भगत कहलाने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ यहाँ तो दुर्योधन के वंशज लोग बैठे हुए हैं। खुशी होगी? कोई आदमी अपने को दुर्योधन का वंशज कहलाना पसंद करेगा? लेकिन जरा सोचिए, महाभारत में प्रसंग आता है, वहां एक जगह दुर्योधन से कहलवाया गया है। दुर्योधन कहते हैं जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए, इसे अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु जान करके भी धर्म का, पुण्य का काम मैं नहीं कर पाता हूं। जानामि अधर्मम, यहां दुर्योधन पे और कह रहे हैं मैं अधर्म को भी जानता हूं, क्या पाप है, क्या नहीं करना चाहिए, इसे भी जानता हूं, किंतु जान करके पाप और अधर्म के काम को छोड़ नहीं पाता। जरा देखें कहने तरीका, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, ये जानता हूं लेकिन जान करके कर नहीं पाता। क्या अधर्म है, क्या पाप है, ये जानता हूं लेकिन जान करके छोड़ नहीं पाता। और यदि हम और आप भी जो जानते हैं गलत उसको छोड़ नहीं पाते, जो जानते हैं सच उसे कर नहीं पाते, तो दुर्योधन के वंशज तो हुए भाई, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें।
दुर्धन वंशज कोई कह दे तो बड़ी ठोकर लगेगी, बड़ी चोट लगेगी, हम गुस्से से तिलमिला जाएंगे। और काम वही कर रहे हैं जो दुर्धन ने कहा है और किया है। सारी भक्ति चौपट। और मंदिर में जाकर के पूजा कर लेना सरल है। किसी की मूर्ति बैठी हुई है, उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना, उसकी आरती वंदना कर लेना सरल है। किंतु जो अनुचित है, गलत है, उसका त्याग कर देना, जो उचित है, सही है, उसे जीवन में आचरण कर लेना यह कठिन होता है। क्योंकि मंदिर का भगवान आपको टोकेगा नहीं। मंदिर के भगवान के सामने ही गलत काम करो और एक शब्द नहीं बोलेगा कि बेटा तुम मेरे मंदिर में आकर गलत काम क्यों कर रहे हैं, किंतु आपकी अंतरात्मा को चोटेगी कि मंदिर में आकर मैं ये गलत काम कर रहा हूं। लेकिन अनसुना कर देते हैं, लोभ में आकर, लालच में आकर, आदत के वशीभूत होकर, आसक्ति के वशीभूत होकर। यही गड़बड़ी है, यही है जानबूझ करके गलत काम करना। और कबीर साहब कहते हैं जानबूझ जो कपट करत है, जानबूझ कर जो कपट करता है, जानबूझ कर जो गलत काम करता है, कहीं असंबंध न कोई उसके जैसा अभागा और दूसरा कोई नहीं है। कहीं कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि। साहब कहते हैं उस मूढ़ आदमी का भला कैसे हो सकता है। इसलिए जागे, जितना जितना गलत समझ में आता है उतने उतने को छोड़ते चले जाएं, और जितना जितना सही समझ में आता है धीरे धीरे उतने को करते चले जाएं। मैं इस पद की शुरुआत में आता हूं, पहली पंक्ति में, नर हरि लाग गांव विकार बिनु ईंधन। ऐ नर तू हरि में लग, क्योंकि तेरे भीतर दावाग्नि लगी हुई है। और ऐसी दावाग्नि लगी है जिसमें बाहर का कोई ईंधन नहीं है। इस दावाग्नि में जो ईंधन है वह तुम्हारे भीतर मन के विकार है। एक आदेश दे रहे हैं कबीर साहब अपने श्रोताओं को और सावधान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरि में लगने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। नर कहते ऐ नर तू हरि में लग, तो देवियां कह सकती है कि कबीर साहब ने तो नर को ही कहा है, हम नारियों को तो नहीं कहा। लेकिन बात ऐसी नहीं, कबीर साहब का उपदेश नर नारी सबके लिए, इत्र वो सबके लिए बराबर। लेकिन साहब की विशेषता है कि कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नर कौन है ये समझना होगा। पहली बात ये समझना होगा, हर नर के भीतर एक नारी बैठी हुई है और हर नारी के भीतर एक नर बैठा हुआ है। नर जो शब्द है इसमें कोई मात्रा नहीं है, केवल न और र केवल दो अक्षर हैं। लेकिन ये दो अक्षर केवल छोटा सा शब्द है नर, दो अक्षरों का। इतना गंभीर अर्थ इसमें छिपा हुआ है कि इसी एक शब्द को जीवन में प्रयोग कर लें तो कल्याण हमारा हो सकता है। नर, न और र, न कहते हैं नहीं और र कहते हैं रमन करने को। जो कहीं आसक्त नहीं है, जिसका मन कहीं मोह में डूबा नहीं, मोह में पड़ा नहीं है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, जो सब तरफ से निर्मोह है और निर्लोभ है,
अनासक्त है, वह नर है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, जो सब तरह से बिल्कुल अनासक्त हो चुका है, काम पूरा करता है, कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं रहने देता, जो काम जैसे करना चाहिए वैसे काम करता है, डूब करके सेवा करता है, किंतु आसक्ति कहीं नहीं है, किसी में उसका मन बंधा हुआ नहीं, हर तरफ से मन उसका खुला हुआ है, छूटा हुआ है, वह नर है। साहब की साखी है एक साखी, एक तमाचा मारा है साहब ने। साहब कहते हैं, नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त, नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त। महात्मा लोग संतगण उदाहरण दिया करते हैं, ताश के पत्ते सब जानते हैं, अंक छिपे होते हैं, 3 उसमें चित्र होते हैं, एक गुलाम, बेगम और बादशाह। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम हो जाता है, और जो बेगम से को जीत लेता है वो बादशाह हो जाता है। बेगम कौन है? हमारी इंद्रियां। जो अपने मन और इंद्रियों से हार गया वो गुलाम बन गया, और जितने अपने मन इंद्रियों पर संयम कर लिया वो बादशाह हो गया। इतना सा फर्क है बस। जो इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ता है वो गुलाम, जिसके पीछे इंद्रियां दौड़ती है वो बादशाह। कठिनाई कहाँ आती है? बिगड़ी हुई आदत, आसक्ति। तो नर कौन? जो काम पूरा कर रहा है, सेवा करने में, कर्तव्य के पालन करने में कोई कमी नहीं रखता, किंतु मन को सबसे ऊपर उठा करके रखता है, वह नर है। काम तो करना पड़ेगा, साधु हो जाने के बाद ही काम करना पड़ेगा। जब साधु होने के बाद खा सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, मकान में रह सकते हैं, साधु होने के बाद काम क्यों नहीं कर सकते? और काम अलग अलग होता है सबका। तो काम तो करने के लिए शरीर कर्म प्रधान शरीर है, मानव शरीर कर्म प्रधान शरीर है, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे फल आज और आगे हमें भोगने पड़ेंगे। आज हमारे जीवन में जो सुख और दुख है, बंधन और निर्बंधता है, ये हमारे ही अपने कर्मों के परिणाम है। कोई हमें बांधने वाला नहीं है, न तो कोई यमराज है, न कोई शैतान है जो हमें बांध रहा हो, और न कोई देवता है और न कोई भगवान है जो हमें बंधन से छुटकारा दिला रहा है। सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। जैसा हमारा मन होता है, जैसी हमारी समझ बुद्धि होती है, वैसे ही जीवन में कर्म होते हैं, और जैसे जीवन में कर्म होते हैं वैसे या तो बंधन होता है या तो बंधन से छुटकारा होता है। तो काम तो करना पड़ेगा। एक उपनिषद है, बहुत पुरानी उपनिषद, सबसे पुरानी उपनिषद मानी जाती है, ईशावास्योपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिसमें कुछ मंत्र है, उसे ईशावास्योपनिषद कहा गया है। उस मंत्र में कहा गया है, उस उपनिषद में एक मंत्र है, उसमें कहा गया है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्षितं समाः एवं त्वेनान्यथे तो वस्तु
न कर्म लिप्यते नरे। पूरी जिंदगी कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। यहां तो मूल श्लोक में कहा है जिजी विशेष शतम समान, 100 साल तक जीने की इच्छा रखो। आप वेदों को पढ़ करके देखो, कहीं 1000 साल जीने की बात लिखी नहीं। 100 साल या 100 साल से थोड़ा सा बहुत ज्यादा की बात आती है। जीवम सर्वदा सतम, पश्चिम सर्वदा सतम, तृणयाम सर्वदा सतम। ऋषि कहते हैं, वेद के ऋषि जो कहते हैं हम 100 साल जिए, 100 साल देखें, 100 साल सुने, 100 साल बोले, 100 साल की जिंदगी मानी गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। चारों वेदों में कहीं भी 400 साल, 500 साल, 1000 साल, 1 लाख साल जीने की बात नहीं। पुराणों में तो लाखों लाखों साल जीने की बात आती है। वेदों में कहीं लाखों साल क्या, हजारों साल जीने की बात नहीं, 100 साल की बात आती है। इसीलिए 100 साल की जिंदगी मान करके 25-25 साल के 4 आश्रमों का विधान किया गया। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 26 से 50 तक गृहस्थ, 51 से 75 तक वानप्रस्थ और 76 से आगे का संन्यास। ये 4 आश्रम। आदमी जब लाख साल जिएगा, 10,000 साल जिएगा, 10 लाख साल जिएगा, 25-25 में बांटोगे कैसे उसको? तो यहाँ ऋषि कहते हैं कुर्वन्नवे कर्माणि, कर्म करने की इच्छा रखते हुए, मतलब कर्म करते हुए 100 साल जीने की, अर्थात पूरी जिंदगी जीने की इच्छा करो। पूरी जिंदगी कर्म करते हुए जियो। एवं तो नाने से तो बस, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें पूरी जिंदगी कर्म करते हुए जीना है। लेकिन ध्यान रखना न कर्म लिप्यते में, तुम्हें किसी कर्म में लिपायमान नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। कर्म बेहतर से बेहतर करो और कर्म करने पश्चात उसको भूल जाओ कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। मैं कह रहा था कबीर साहब की वाणी, नर हरि लाग। ऐ मनुष्य, तुम नर हो, तुम विवेकवान हो, तुम्हारे पास सोचने समझने की शक्ति है। अपनी वास्तविकता को पहचानो और पहचान करके जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया से बढ़िया कर्म करो, सेवा करो। लेकिन मन को कहीं फंसा करके मत रखो। ये मत सोचो कि इसके लिए मैंने ऐसा किया तो ये मेरे लिए ऐसा करे, बस वही बंधन शुरू हो जाएगा। और काम करो, भूल जाओ, सामने वाला करे तो धन्यवाद, न करे तो धन्यवाद। जीवन तो चलेगा ही चलेगा। अब आगे साहब कहते हैं हरि लाग, तुम हरि में लगो, हरि की शरण में जाओ, हरि की सेवा करो। वो हरि कौन है? एक बाहर का हरि और एक भीतर का हरि। जिस हरि की बात साहब कहते हैं वो 2 हरि है, एक बाहर का हरि, एक भीतर का हरि। बाहर का हरि, हरि का अर्थ क्या है? हरति हरिया, जो ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान को हरण कर ले, ज्ञान दे करके हमारे दुखों का हरण कर ले, वो संत और गुरु हरि है। क्योंकि हरण करने वाले को हरि कहा गया है। गुरु और संत का काम क्या है? सद्बोध देना, सही रास्ता बताना, सही ज्ञान देना। हम भटकते हैं अज्ञान के कारण, हम गलत काम करते हैं अज्ञान के कारण, हम गलत चीजें खाते पीते हैं अज्ञान के कारण। एक तो
आप कह सकते हो साहब हमने तो बड़े बड़े विद्वानों को गलत चीजें खाते हुए देखा है। तो ज्ञानी होना अलग बात है और विद्वान होना अलग बात है। लाखों में कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो ज्ञानी भी होगा और विद्वान भी होगा, अन्यथा या तो आदमी ज्ञानी है या आदमी विद्वान है। विद्वान मतलब पढ़ा लिखा, कुछ भाषाओं का, कुछ विषयों का जानकार विद्वान। विद्वान होने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। विद्वान होने के लिए आपको स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानी होने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी होने के लिए ये पूरी दुनिया ही विद्यालय है। ज्ञानी होने के लिए, विद्वान होने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानी होने के लिए अपने जीवन को पढ़ना पड़ेगा। तो विद्वान अलग, ज्ञानी अलग। थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, विद्वान और ज्ञानी में फर्क क्या है। विद्वान झूठ बोल सकता है, बोलते ही बड़े बड़े विद्वान झूठ बोलते हैं। ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा। यदि झूठ बोलता है तो ज्ञानी नहीं है। विद्वान क्रोध कर सकता है, ज्ञानी क्रोध नहीं करेगा। विद्वान गाली दे सकता है, ज्ञानी गाली नहीं देगा। विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ज्ञानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। विद्वान घूस ले सकता है, ज्ञानी झूठ नहीं लेगा। विद्वान मिलावटबाजी कर सकता है, ज्ञानी मिलावटबाजी नहीं करेगा। विद्वान गलत काम कर सकता है, ज्ञानी गलत काम नहीं करेगा। जो किसी प्रकार जो गलत काम नहीं करता ज्ञानी हुआ है, और उसके लिए भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। बिना किताब पढ़े आदमी ज्ञानी हो सकता है। विद्वान दुखी होगा, ज्ञानी दुखी नहीं होगा। दुखी होना अज्ञानी आदमी का लक्षण है। कोई साधु है, बड़ा प्रवक्ता है, दुखी हो गया तो समझ लेना अज्ञानी है। भले साधु है, भले प्रवचन करता है, घंटों घंटों प्रवचन करता है, लेकिन यदि दुखी होता किसी बात को लेकर के तो अज्ञानी है, तो ज्ञानी नहीं है। आपके कपड़े में कोई है और किसी बात को लेकर दुखी नहीं होता तो समझ लेना ज्ञानी है। ज्ञानी होने के लिए साधु होना जरूरी नहीं है। ज्ञानी वह है जिसके भीतर का दुख खत्म हो चुका है। इसी को और कहूं तो धार्मिक वह है जो दुखी नहीं होता, भक्त वह है जो दुखी नहीं होता, पुजारी वह है जो दुखी नहीं होता। मंदिर में पूजा कर रहा, दुखी हो रहा है, मतलब पूजा बाहर बाहर चल रही, भीतर में पूजा नहीं है। वो पूजा भीतर नहीं आ रही है। भक्ति कर रहा है लेकिन दुखी हो रहा है, मतलब भक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए भक्ति हो रही है, बदलने के लिए भक्ति नहीं हो रही है। धर्म का भी काम हो रहा है, दुखी हो रहा है, मतलब वो धर्म लोगों को उससे वाहवाही पाने के लिए है, जीवन बदलाव के लिए नहीं है। तो जो दुखी नहीं होता वही पुजारी, वही सत्संगी, वही भगत, वही धार्मिक और वही ज्ञानी। और जो दुखी होता है सब इसके विपरीत। अभी सोचना है आपको, कोई कह दे तुम बड़े अज्ञानी हो और सुन करके दुख हो गया तो समझ लेना हाँ सचमुच में अज्ञानी आदमी। किसी ने कहा, मुझे कह दिया किसी ने, बाबा आप बड़े अज्ञानी आदमी, और मुझे गुस्सा आ गया तो सिद्ध कर दिया हाँ सचमुच अज्ञानी। को गुस्सा ज्ञानी को ही आएगी, ज्ञानी को नहीं आएगी। हम नहीं मानते कि हम अज्ञानी हैं। कोई नहीं मानता कि मैं ज्ञानी हूं। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है, फिर दुखी क्यों? ज्ञानी है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? ज्ञानी है तो लोभ क्यों हो रहा है? अपने ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल काम है।
और जो अज्ञान को समझ लेना वही ज्ञानी हो जाती है। उसी जीवन में धर्म उतर आता है, भक्ति उतर आती है। यहाँ तक कहते हैं नर हरि लाल, ऐ लोगों तुम हरि में लगो, हरि शरण में जाओ। मैंने कहा कि एक बाहर का हरि, एक भीतर का हरि। बाहर का हरि कौन? जो ज्ञान देकर हमारे दुखों को हर लेता हो, हमारे अज्ञान को हर लेता हो, ऐसे संत और गुरु हरि है। किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कैसा भी कपड़ा पहनने वाला हो, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, पीला कपड़ा, काला कपड़ा, बिना कपड़ा वाला हो, जो सही रास्ते पर चल रहा है, जिसके पास सही ज्ञान है, जो हमें सही ज्ञान देता है, ऐसे संत हरि। अब ऐसे जो ज्ञानी संत हैं उनके हम निकट बैठेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो उनकी संगति से धीरे धीरे हमारे जीवन में भी ज्ञान आता जाएगा और हमारा दुख दूर होता जाएगा। उपासना का अर्थ ही यही होता है। उपासना का अर्थ, एक अर्थ होता है भक्ति, श्रद्धा, लेकिन उपासना का अर्थ क्या है? उपासना। ये दो पद मिल करके उपासना शब्द बनता है। उप का अर्थ होता है निकट, पास, नियर। आसना मतलब बैठना, निकट बैठना। आग के पास बैठोगे तो अपने आप गर्मी मिलेगी, पानी के पास बैठोगे अपने आप शीतलता मिलेगी। बराबर किसी चोर के पास बैठो और उस चोर की बात सुनते जाओ, धीरे धीरे चोरी करने की कला से भी जाओगे। बराबर किसी वकील के पास बैठो और वकील की बात को ध्यान से सुनते रहो तो कुछ दिनों पश्चात, 6 महीना, साल भर, 2 साल पश्चात कुछ वकालत का, कानून धाराओं का ज्ञान होने लग जाएगा। और किसी डॉक्टर के पास बैठो, बराबर डॉक्टर की बातचीत सुनो, डॉक्टर के क्रियाकलाप को देखो, बराबर बैठते रहो, तब साल 2-4 साल के पश्चात दवा का, रोग निदान का ज्ञान हो जाए। ऐसे ही जब हम किसी ज्ञानी गुरु के पास बैठते हैं, ज्ञानी संत के पास बैठते हैं, और बैठने मतलब केवल शरीर बैठना नहीं, जब हम ज्ञानी संत और गुरु के ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाते हैं तो धीरे धीरे उनके ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन पर आता जाएगा और धीरे धीरे हमारा मन भी दुख से छुटकारा पाता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संतों के निकट बैठो, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी जो गुरु हैं उनके निकट बैठो, क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं उनके गुणों का, उनके जीवन का, उनके आचरण का प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में आएगा। उपासना का अर्थ मैंने कहा ना, निकट बैठना, और निकट बैठने का अर्थ है ज्ञान के निकट, आचरण के निकट मन को बैठाना। और जब मन बैठेगा तो प्रभाव तो पड़ेगा। अछूता कैसे रह सकते हैं? तो साहब कहते हैं तुम हरि में लगो, अर्थात ज्ञानी जो गुरु हैं उनके निकट जाओ, उनकी सेवा करो। ये बाहर के हरि की बात है। अब भीतर का हरि कौन? सबके भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है वो हरि। उस अपने आत्मा को समझ लेना है। हम बाहर के गुरु के निकट नहीं बैठते, इसलिए अपने आत्मा को समझ नहीं पाते। मैं कौन है समझ नहीं आता। हम लोग परमात्मा खोज रहे हैं, ठीक है, खोजो परमात्मा। पहले ये सोचते परमात्मा खोजते हो, ये सोचो वह कौन है जो परमात्मा को खोज रहा है। लोग आते हैं और पूछते हैं महाराज परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहा जाता है तुम कौन हो? कहते मैं तो पता, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो जब तुम कुछ भी नहीं हो तो परमात्मा को खोजता कौन है? कुछ तो होना था। इसलिए परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा के खोजने वाले को खोजो। और जिस दिन परमात्मा खोजने वाले को पता चल जाएगा उस दिन मालूम हो जाएगा कि परमात्मा की वास्तविकता क्या है। फिर परमात्मा खोजना बंद हो जाएगा। जब तक आत्मा की समझ नहीं होगी तब तक परमात्मा का पता लगने वाला है नहीं। और जिस दिन आत्मा का पता चल जाएगा परमात्मा की खोज करना अपने आप बंद हो जाएगा।
आखिर परमात्मा की पूजा कौन कर रहा? कोई तो होगा ना। वो कोई है कौन? वो आप हैं, वो हम हैं, वो हर मनुष्य है। इसलिए साहब कहते हैं हरि मिलन, भीतर जो हृदय में बैठा हुआ हरि है, आत्मा है, जीव है, उसमें लगो, मन को वहां लगाओ। क्यों? विकार बिनु ईंधन। हर आदमी के भीतर दवा ले नर हरि लाग दो विकार बिनु। दो का होता है जंगल की आग। जंगल में आग लगती है, खास करके आजकल गर्मी के दिनों में जंगल के जंगल भस्म होते चले जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ सूखी सूखी पत्तियां, सूखी लकड़ियां, पेड़ पौधे, कहीं के तो महीनों महीनों का समय बीत जाता है, जंगल की आग बुझती नहीं। साहब कहते हैं वो जंगल की आग तो बुझ जाती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आग लगी है, दागी लगी हुई है, इस आग को बुझाना बड़ी बात है और आदमी को समझ ही नहीं। साहब ने इसलिए कहा है कि जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जाको रहिए लाग। साहब कहते हैं मैंने पूरे संसार को अपनी अपनी आग में जलते हुए देखा है। क्या आग भी अपनी ओर पराई होती है? आग तो आग होती है ना, यहाँ तक नहीं, अपनी अपनी आग। बाहर की जो आग होती है, जिस आग से हम परिचित हैं, जिस हम भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं और तमाम काम करते हैं, वह आग अपनी और पराई नहीं होती है। किंतु उस आग में कभी कभार कोई जल जाते हैं, लेकिन जिस आग की बात है अपनी अपनी आग, उसमें तो संसार के सभी लोग जल रहे हैं। कोई बिरला बचा है। कौन बचा होगा? जो सच्चे अर्थ में धार्मिक होगा और साधक होगा, वो बचा होगा। बाकी सब के सब जल रहे हैं। ये अपनी अपनी आग। ये कौन सी आग है? वासना की आग, काम वासना की आग, क्रोध की आग, ईर्ष्या की, द्वेष की, घृणा की, बैर की, विरोध की, लोभ की, लालच की आग। अब सोचो कि कौन कौन सी आग मेरे भीतर लगी हुई है। हर आदमी अपने अपने आप को समझे, कौन सी आग प्रबल है मेरे भीतर। काम वासना का आग प्रबल है कि क्रोध की आग प्रबल है, कि लोभ या मोह की आग प्रबल है, कि द्वेष की आग प्रबल है, घृणा की आग प्रबल है, कि बैर विरोध की आग प्रबल है। अपने अपने आप को समझना है, दूसरे की आग को समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जल रहा है, हमारा उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। पत्नी की आग अलग होती है, पति की अलग, बेटा की अलग, बाप की अलग, भाई की अलग, भाभी की अलग, गुरु की आग अलग है, चेला की आग अलग है, क्योंकि अपनी अपनी आग है। ये आग आदमी ने खुद बनाई है। क्या मेरे भीतर क्रोध कोई बाहर ला करके डाल देता है? मेरे भीतर लोभ को बाहर ला करके डालता है, ईर्ष्या को बाहर ला कर डालता है? हर आदमी अपनी अपनी आग खुद बनाता है। क्यों बनाता है? अज्ञान के कारण। इसलिए साहब कहते हैं नर हरि लाग। अपनी आग समझ में नहीं आती, जल रहे हैं खुद, लेकिन मैं क्यों जल रहा हूं पता नहीं। कितने लोग आते हैं मिलने के लिए, कहते हैं महाराज जी बहुत दुखी जीवन है, बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूं। पूछ जाता हूं उनसे कि क्यों दुखी हो? कहते मेरा समझ में नहीं आता। तो मैं बताऊंगा क्यों दुखी है। खुद दुखी हो और खुद ही समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों दुखी हूं। आपका दुख किसी बाहर ने आपको दुख नहीं दिया है। हर आदमी अपनी गलती से दुखी है, अपनी मूर्खता से दुखी है। बाहर के लोग हमें गाली दे सकते हैं, अपमान हमारा कर सकते हैं, हमें दो चांटा लगा भी सकते हैं, डंडा से पीट सकते हैं, हमारे घर कुछ भी छीन सकते हैं, दुख नहीं दे सकते।
आप कहोगे यही तो दुख का कारण, ये नहीं। यदि गाली से दुख होता तो गाली से हर आदमी दुखी होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एक आदमी गाली दे करके तुरंत क्रोध में आ जाता है, एक आदमी गाली सुन करके मौन रह जाता है। गाली तो दोनों को मिली ना, तो एक दुखी हो गया, एक दुखी नहीं हुआ। क्यों? समझ और ना समझ। समझ ठीक है, दुखी नहीं हुआ। समझ ठीक नहीं है, दुखी हो गए। दूसरा आदमी गाली देता है, बस उस गाली को स्वीकार मत करिए। किसी ने आपको अपमान किया, अपमान को स्वीकार मत करिए। किसी ने आपकी निंदा कर दी, निंदा स्वीकार मत करिए, उन्हीं के पास रहने दीजिए। फिर निंदा, गाली, अपमान में दुख देने की ताकत नहीं होती। और होता क्या है, आप किसी ने गाली दी, अब बार बार याद कर रहे हैं उसको, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, सबके बीच में गाली दी। ये गाली को याद करना दुख देता है, गाली दुख नहीं देती। गाली तो आई एक सेकंड में खत्म, वहीं मर गई गाली। लेकिन याद कर करके उस गाली को हम बरसों जिला करके रखते हैं। जितना याद करोगे गाली उतनी मजबूत बनेगी और उतना ही गाली आपको दुख देगी। याद मत करो, दुख खत्म। लेकिन चूंकि दुनिया के लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए गाली को बराबर याद रखते हैं। अच्छी बात भले भूल जाए, निंदा को बराबर मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। कहा जाता है, अरे जब गाली दिया था तो दिया था, 2 महीना बीत गया गाली, 2 साल बीत गए गाली दी, भुला दो। अरे महाराज कर भुला दो, 3 जन्म तक याद रखूंगा। इतनी पकड़ है मजबूती से, तो 3 जन्म तक दुखी होते रहो भाई, कौन मना करता है आप? कितना आदमी अपने वो कहता है ज्ञान की बात सत्संग में बताई सुनाई गई, ज्ञान की बात, उठे वहां सारा तक पहुंचे, भूल गए। और अभी मेरी जबान से कोई अपशब्द निकल जाए, भूल हो गई, जो शब्द नहीं कहना चाहिए था वह शब्द मैंने कह दिया। 7 साल बाद आऊंगा ना, तब याद रहेगा साहब आपने 7 साल बाद ये कहा था। यही है कमजोर मन। मेरा मन, आपका मन, किसी का भी मन। तो मैं ये कह रहा था, दूसरा हमें दुख नहीं देता है। हमारी कमजोरी, हमारी गलतियां, हमारे मन के विकार, ये हमारी जो कमजोरियां हैं, यही दुख के कारण। साहब यहाँ कहते हैं तुम्हारे भीतर आग लगी है। मैंने कहा था अपनी अपनी आग, इसी आग को बुझाना है। भीतर जो आग लगी है, जिस आग में हर आदमी जल रहा है, हर आदमी जल रहा है, और वो भी अपनी अपनी आग में। और आग से बुझने का तरीका मालूम नहीं हो रहा। दुख पा रहा है, किंतु उस दुख से कैसे बचे, आग को कैसे बुझाएं, रास्ता नहीं मिल रहा है। उसी रास्ता जानने के लिए किसी गुरु